नाम में गोशन टुडे देखने वालों की खिदमत में वकास व्यास का सलाम। नाज़रीन मोहतरम, गोशन टुडे के एक और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपने अक्सर ये तो सुना होगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते भी हैं, टूटते भी हैं, खा वो क्रिकेट का मैदान हो, खा वो कोई और मैदान हो। आज भी एक छोटे से बच्चे को आपसे हम मुतारिफ करवाएंगे। फेसबुक पे आपने उनकी बड़ी वीडियोस देखी है और उन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया, अब ये तो वही बताएंगे। वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात भी करेंगे और फिर उनसे ये भी पूछेंगे कि बेटा ये रिकॉर्ड कैसे बना लिया। और अभी नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ 11 साल का है और आई थिंक सो अभी वो 6th क्लास का स्टूडेंट है। जी हाँ, हम बात करते हैं वाइस आशिर से। वेलकम वाइस ऑन गोशन टुडे। क्या हाल है? ठीक हो, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो वाइस कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अच्छा वाइस, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 6th क्लास में हूँ। अच्छा, आप 6th क्लास में हैं। तो शरारती तो आप यकीनन होंगे या नहीं है? अच्छा, तो वाइस आपने जो कारनामा किया है, क्या घर से ही ज़हन बना के निकले थे कि ये करना है? हाँ जी, मैं घर से ही अपना माइंड बना के गया था कि इसको करना है। तो किया क्या आपने, जरा नाज़रीन को बताएं आपने क्या किया? मैंने K2 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वाह, तो आपने कब से शुरू किया इसको? किस दिन आप गए और फिर आपने किस दिन ये ज़हन में लाया कि यार अब तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देना है? ये तो घर से ही मैंने अपना दिमाग बनाया था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। अच्छा, तो इंस्पिरेशन कौन थे या क्यों आप गए? सैर करने के लिए गए थे या वैसे आप पापा मामा को कहा कि अब छुट्टियां हैं तो चलो उधर को चलते हैं? मैं विजिट भी करने गया था डैडी के साथ कि K2 देखना है कि कैसा होता है। और साथ मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने गया था ताकि अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। जी, तो नाज़रीन अभी हम आगे भी चलेंगे। वक्त है क्लिप का, एक क्लिप दिखाते हैं और उसके बाद वॉइस से हम मज़ीद बातचीत करते हैं। तो हम पहुंच गए हैं K2 भी। ठीक है जी, तो वही अभी हमने आपका क्लिप देखा, आप किस तरह पहाड़ पे चढ़ रहे हो, आपकी फैमिली भी आपके साथ है। तो आप हमें ये बताएं कि और भी कौन कौन आपके साथ था? मेरे डैडी थे मेरे साथ और मेरे चाचू थे और 2 मिस भी थी साथ। एक फैसलाबाद से हैं और एक बहावलपुर से हैं और वो ट्रैकर भी हैं, माउंटेनियर भी हैं। हम सब भी ट्रैकर हैं। तो पापा से क्या कहा था? पापा आज मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। नहीं, पहले तो पापा से मैंने कहा कि वो मैंने K2 जाना है, तो क्योंकि वो 2 मंथ्स उनको लगे थे ना उसकी मतलब कि वो सब कुछ करने में, तो उसकी वजह से मुझे भी पता लग गया। तो मैं उनके पीछे मतलब कि मैं पीछे कहता रहा कि मैंने K2 जाना है, K2 जाना है। तो वो पहले तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कि ये रास्ता खतरनाक है और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी है। पर मैंने कहा मैं कर लूँगा, मैं यही करना चाहिए। ओह ग्रेट। तो जब आप K2 पे गए, आपको ये नहीं लगा यार इससे ज़्यादा पेपर याद कर लेते, पेपर प्रिपेयर कर दे और नेक्स्ट ईयर हम पास हो जाते? वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बना दिया यार सीधा ही। हाँ जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको पेपर देना पसंद है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना भी पसंद है। हाँ जी। अब स्टडीज में कैसे हैं वाइस? स्टडीज में भी अच्छा हूँ। तो आप अपनी बहन भाइयों के बारे में भी बताएं, आप कितने बहन भाई हैं? हम 2 बहन भाई हैं, एक मैं और एक मेरी बहन। अच्छा, तो बहन भी आपके साथ थी?
मेरी बहन साथ में थी। बहन साथ नहीं थी। और फिर आपने जब आप वापस आए, घर आए, तो आपने बहना को भी बताया कि दीदी या बहन, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, सिस्टर आई अचीव माय गोल? हाँ जी, मैंने सबको घर आके बताया था। तो सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी? क्योंकि आप 15,000 की बुलंदी पे गए हो, 15,000 फीट पे गए हो, और डर नहीं लगा आपको? डर लगता था रास्ते में, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर था हम्म। और वो ग्लेशियर टूट भी सकता था किसी भी जगह से। अगर नरम जगह पे हम पैर रखे तो अगर वो जगह वो मतलब के नीचे से पानी गुजर रहा हो और हम उसके ऊपर पैर रख जाए तो हमारा बचना नामुमकिन है। तो आपको सबसे ज्यादा डर कब लगा था? जब आपको एंट्री मिली, या जब आप 15,000 की फीट पे? क्योंकि मैंने आपका एक वीडियो क्लिप देखा है, उसमें आपकी काफी सांस भी फूल रही है। हाँ जी, सांस तो वहाँ पे फूलती थी, क्योंकि वो हम काफ़ी ऊंचाई पे है ना थे, तो उसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम था, तो उसकी वजह से फिर वो हमें सांस ज़्यादा आ रहा। अच्छा, सांस ज्यादा आ रहा था। और पापा हौसला दे रहे थे, बॉयज डू इट, यू कैन डू इट, या खुद ही कह रहे थे पापा आई कैन डू इट? सबने मुझे कहा कि आप कर सकते हो और ये आपने अचीव करना अपना गोल, और मैंने फिर कामयाबी से वापस भी आया हूँ गोल अचीव करके। जी, तो नाज़रीन, हम वॉइस की बातें सुन रहे हैं, वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम बात कर रहे हैं वॉइस आशिर से। वॉइस आशिर हमारे साथ हैं, ट्रैकिंग करते रहे हैं और K2 पे गए हैं। वॉइस, आप हमें बताएं, आप कहाँ तक गए हैं K2? मैं कंबोडिया बेस कैंप K2 तक का ट्रैक करके मैं वहाँ पे पहुँचा था। आपको पता था कि यहाँ आपसे पहले कोई बच्चा 11 साल की उम्र तक का नहीं गया? नहीं, मुझे पता था कि कोई बच्चा भी नहीं गया। अच्छा, तो आपने कहा कि अब मैंने जाना है। हाँ जी। तो आपका ये सफ़र काकी कब से शुरू हुआ? कब से आपने शुरू कर दिया, ज़ेन बना लिया कि मैंने जाना है? क्योंकि एक बार में तो आप कभी भी नहीं गए हो। हाँ जी, मैं एक बार मैंने क्या, मैं 2018 से मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ अपने डैडी और अपनी पूरी फैमिली के साथ। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप ट्रैकिंग कर रहे थे तो एक टाइम पे आप रो भी पड़े थे, वो क्या सीन था? वो क्योंकि हमने ग्लेशियर पे चलना था और ग्लेशियर का वो जो ट्रैक था वो बहुत मुश्किल था, और क्योंकि मेरे ग्लेशियर के ऊपर वो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट डे था वो ग्लेशियर के ऊपर, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गया था तब, और तब मैं रोया था। अच्छा, फिर आप रो पड़े, थकने की वजह से आप रोए थे। वैसे आपका जो जोश था, जुनून था, जज्बा था, आपने कहा करना ही करना है, जाना ही जाना है, और आपके पापा ने भी आपकी हौसला अफजाई की, और फिर उसके बाद आप रोए भी नहीं। हाँ जी, उसके बाद नहीं मैं रोया। ठीक है, तो अभी आप चाहोगे कि आप फिर से जाओ वहाँ पे? हाँ जी, मैं चाहूँगा कि मैं उधर फिर से जाऊँ और भी ट्रैक्स आगे करूँ। जबरदस्त। तो अब बाय रोड जाएंगे? जहाँ तक बाय रोड है वहाँ से तो रोड पे ही मतलब के कार या बस वगैरह या जीप के जरिए से जाएंगे, लेकिन जहाँ पर ट्रैकिंग करनी होगी वहाँ से ट्रैकिंग ही करेंगे। वाह, ग्रेट। तो आपने ट्रैकिंग के लिए अपने पापा से भी कहा, और आपके अंदर वो जो जज्बा था, हौसला था, जो कि आपके पापा भी टूरिज्म करते रहे हैं, आपके चचू भी करते रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको देखते देखते ये शौक कैसे पैदा हो गया, इसके बारे में बताएं, ताकि जो दूसरे बच्चे भी देख रहे हैं वो भी आपसे इंस्पिरेशन ले। ये शौक मुझे ऐसे पैदा हुआ कि 2018 में हम पहली दफ़ा कश्मीर गए और तब हमने ट्रैकिंग की, और तब से ही बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया माउंटेन्स के ऊपर ट्रैकिंग करने का, और तब से हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। ओह ग्रेट, आपका फेवरेट माउंटेन K2 ही है? हाँ जी। ओह, तो अगर काकी आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिले, यार आपने माउंट एवरेस्ट पे जाना है, तो आप क्या करोगे, जाओगे? हाँ जी, मैं जाऊँगा। अच्छा, पापा के साथ या अकेले? पापा के साथ। ग्रेट। तो हम आपके लिए दुआ को भी है नाज़रीन। एक छोटा सा क्लिप देखते हैं, वॉइस के पापा की वीडियो है, उसको सुनिए। आशिफ भाई, हमें बताइएगा स्ट्रगल के बारे में। हर माँ बाप जो होते हैं उनकी कोशिश होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो आगे जाए। तो मुझे तो जाना ही था K2 के ट्रैक पे, लेकिन जब मैंने अपने बेटे का पैशन देखा तो फिर मैंने थोड़ा सोचा उस पर, और फिर मैंने अपनी वाइफ को एग्री किया
और फिर मैंने मेहनत करी और उसके लिए फिर मुझे ज़रूरी भी था कि उसकी सिक्योरिटी का भी उसकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं ध्यान रखूं। तो मैंने फिर उसको लेके आगे चला हूँ और फिर खुदा है जिसने कामयाबी दी है। और ये उसकी वॉइस की जो है मैं स्ट्रगल देख रहा था। एक तो उसके अंदर पैशन था, शौक़ था और उसके साथ साथ मोटिवेशन तो मैं कर ही रहा था उसकी। तो सबसे बड़ी चीज़ उसका शौक़ है जिसने उसको कामयाब किया है। तो मेरी सबसे गुजारिश भी है कि अगर आपके बच्चे किसी भी साइड पे अगर वो किसी भी तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप उनके शौक़ की तरफ ज़रा ज़रूर कंसंट्रेट करें और अगर आप इस तरह से उनके शौक़ के मुताबिक उनका जो है उनकी हेल्प करेंगे तो वो ज़रूर ऐसी तरह से बाइस की तरह से वो ज़रूर पाकिस्तान में ना सिर्फ मुल्क का नाम बल्कि अपनी कौम का नाम भी वो रोशन करेंगे। एजुकेशन के साथ साथ उनके शौक़ भी की तरफ भी कंसंट्रेशन करें ताकि वो इस मुल्क में रहते हुए अपनी कौम, अपने माँ बाप और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। जी, तो आपने भाई की वीडियो सुनी और उन्होंने खूबसूरत अल्फाज में आपको बताया कि किस तरह से वो अपने बेटे का हौसला बने हैं। और हम दुआ को है कि जितने पेरेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी इसी तरह से अपने बच्चों के लिए हौसला बने और उन्हें मुख्तलिफ कामों के लिए इनकरेज करें। अगर आप इनकरेज करेंगे तो डेफिनेटली अगर वॉइस कर सकता है तो फिर आप भी कर सकते हैं। वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी बॉयज, आपके पेपर्स कब है? ये तो नहीं मुझे पता पेपर्स मेरे कब है, क्योंकि जब स्कूल ओपन होंगे वो तभी बताएंगे, लेकिन अभी होने वाले हैं। अच्छा, तो आपने बताया आप दो बहन भाई हो और ये जितने भी आपके बहन भाई आपको देख रहे हैं, आप इनको कोई मैसेज कन्वे करना चाहोगे? हाँ जी, मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि मैंने ट्रैकिंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अपने मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते, आप कोई और जो आपका पैशन है आप उसको ट्रेन करें और उसका रिकॉर्ड बना के अपने मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ग्रेट जी। तो नाज़रीन, वॉइस हमारे साथ थे जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और हम दुआ को हैं कि बहुत से मसीही बच्चे, बहुत से पाकिस्तानी बच्चे ऐसे कारनामों को सर अंजाम दें। अगरचे हम मुख्तलिफ मज़ाहब से हैं तो भी हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तान के लिए अपने किरदार को अदा करते रहेंगे, अपनी नेक ख्वाहिशात को हमेशा पाकिस्तान के लिए रखेंगे और अगर वॉइस कर सकता है तो फिर आप भी कर सकते हैं। सिर्फ इसी बात की ज़रूरत है कि हम अपने आप को रेडी करें ताकि हम इसको कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। देखते रहिए गोशन टुडे, क्राइस्ट बी विद यू।